सभी को राधे राधे। यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट मार्केट के अंदर होते हैं तो ब्रेकआउट होने से पहले हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब मार्केट जब मार्केट उसी एरिया के पास में यहाँ पर काम कर रहा हो वो सिचुएशन, और दूसरा जब मार्केट ब्रेकआउट एरिया से काफ़ी अपसाइड की तरफ मोमेंटम कर चुका है, ऐसी कंडीशन के अंदर भी मार्केट में फेल होगा ब्रेकआउट, वो किस पॉइंट पर हम मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर प्रॉपर तरीके से किस पॉइंट पर एंट्री कर सकते हैं, कौन सा मार्केट के अंदर वो सेटअप है, कहाँ पर हम मार्केट के अंदर एंट्री कर सकते हैं और कहाँ तक मार्केट के अंदर हमारा टारगेट होगा विथ रिस्क टू रिवॉर्ड। डिटेल के अंदर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझाऊंगा। साथ में इस वीक की कुछ ट्रेड्स वगैरह हैं उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे। तो पहले यहाँ पर इस वीक की कुछ ट्रेड्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पर इस वीक के अंदर इस एरिया के अंदर हमने बैंक निफ्टी के अंदर सेम ही यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में व्यू था। इस एरिया में पहले हमारा व्यू सेलिंग साइड के अंदर था, इसी एरिया के अंदर एक सेलिंग साइड की ट्रेड बनी और कंटिन्यू ये जो मोमेंटम आया ये सारा मोमेंटम हमने यहाँ पर कैच किया था। इसके पीछे की लॉजिक साइकोलॉजी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का मोमेंटम था, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको थोड़ा यहाँ पर समझा भी देता हूँ कि मार्केट में यहाँ पर कंटिन्यू किस टाइप की सेलिंग आ रही है। यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग सेलिंग सेलिंग, फिर यहाँ पर सेलिंग, और यहाँ पर 2 दिन का वीकेंड भी है। ऐसी सिचुएशन के अंदर कोई भी पोजीशन एक तो होल्ड करके नहीं जा पाता, और मार्केट में जो भी सेल करके बैठा है ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर है, इसलिए मार्केट उनको इतनी आसानी से यहाँ पर टारगेट नहीं कर पाएगा। मार्केट में जो पहला मोमेंटम आएगा वो सेलिंग के फेवर में यहाँ पर ज़्यादा आने के चांसेस हैं, बजाय कि इन सेलर को टारगेट करने के मार्केट यहाँ पर इनके फेवर में यहाँ पर मोमेंटम करेगा। और इसी के बेसिस पर प्रॉपर सेटअप बना, मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली डाउन साइड आया और यहाँ पर होल्ड करते हुए वापस यहाँ पर हमने इसके अंदर सेलिंग साइड का सेटअप को आइडेंटिफाई किया और कंटिन्यू एक मोमेंटम को कैच किया। उसके बाद में वापस एक रिवर्सल भी आया। क्यों? यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या हुआ, मार्केट होल्ड किया फिर ब्रेकडाउन किया, तो उसके कारण मार्केट के अंदर हमें रिवर्सल देखने को मिला। और इंट्राडे में जो भी सेलर वगैरह यहाँ पर बैठे थे उन सबको मार्केट ने यहाँ पर टारगेट करते हुए निकाला। यहाँ पर इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं, ऐसा नहीं कि इनको टारगेट कर रहा है मार्केट में, क्योंकि आप बस एक चीज़ समझने की कोशिश करो, आप खुद एज ए ट्रेडर लंबी ट्रेड के अंदर बैठे हो, जो है काफ़ी बड़ा टारगेट प्लान करके बैठे हो, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, आपका एसएल यहाँ पर है सपोज, या फिर आपका एसएल यहाँ पर है, आपने यहाँ पर सेल कर दिया, मार्केट आपके फेवर में मोमेंटम किया, यहाँ पर आपको ठीक ठाक प्रॉफिट होते हुए क्लोज किया, आपने इतना रिस्क भी लिया कि 2 दिन मार्केट वीकेंड है फिर भी आप ट्रेड को होल्ड करके जा रहे हो। मार्केट अगले दिन ओपन हुआ, ओपन होते ही आपके फेवर में गिरना शुरू कर दिया, वापस होल्ड किया और गिरना शुरू कर दिया, तो इतना बड़ा आपका ऑलरेडी प्रॉफिट है। तो कोई भी ट्रेडर नेचुरली कोई भी ट्रेडर क्या करेगा कि जिसके पास में प्रॉफिट है, ठीक है, इतना बड़ा आपके पास में ऑलरेडी इतना प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एसएल आपका पहले यहाँ क्योंकि बड़ा प्लेयर है, बड़े स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर प्लान करके चलेगा, तो एसएल ज़्यादा बड़े थे, पहले होगा एसएल ट्रेलिंग। सबको पता है एज ए ट्रेडर आपकी साइकोलॉजी भी यही काम करेगी कि इतना प्रॉफिट होने के बाद में लॉस एसएल कौन देता है, वो तो रैंडमली देना पड़ता है। जब मार्केट सपोज सेलिंग के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट है या तो ओपन होते ही सडन एकदम बाइंग में जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ वाला ट्रेडर जो यहाँ तक एसएल प्लान करके बैठा था इस कैंडल तक, वो यहीं पर एसएल लेकर के जाएगा क्योंकि उसने रिस्क लिया है 2 दिन और। तो मार्केट के अंदर ओपन होते ही अगर अपसाइड जाएगा तो यहाँ तक रिस्क लेगा, सडन अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो उसका वैसे ही बड़ा लॉस दिखेगा। तो ऐसी कंडीशन में तो वो लॉस लेकर के जाने वाला है और अपने प्रॉपर एसएल तक वेट करेगा। बट जब एक मोमेंटम पहले प्रॉफिट, फिर 2 दिन होल्ड और फिर इतना बड़ा प्रॉफिट मार्केट दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर कोई भी एसएल यहाँ पर नहीं दे पाएगा। पहले एसएल हो जाएगा ट्रेल छोटा, फिर और बड़ा प्रॉफिट, तो फिर और ट्रेलिंग मार्केट के अंदर हो जाएगी। लास्ट के अंदर जब डे के लो को भी क्रॉस कर रहा है, फ्लो में जा रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर ट्रेलिंग अच्छी खासी होगी। और यहाँ पर मिनिमम ये तो मान करके चलो कि ये जो डे का हाई है यहाँ तक ऐसे आ जाएगा, मतलब वो प्रॉफिट लॉक करना शुरू कर देगा। एज ए ट्रेडर आपको यहाँ पर साइकोलॉजी को समझना पड़ता है और उसी के बेसिस पर यहाँ पर मार्केट में आप काम कर सकते हो। तो इनको तो टारगेट मार्केट थोड़ी किया है, यहाँ पर इनको नहीं किया, ये तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे मार्केट में जैसे इतने बड़े बड़े रिवर्सल देखने को मिलेंगे। तो मार्केट में तो इंट्राडे के जो ट्रेडर हैं उनको जो है टारगेट मार्केट करता है ऐसे मोमेंटम के अंदर, इसीलिए हमने यहाँ पर सेल किया, इंट्राडे का मूव कैच किया और मार्केट में से आउट हो गए, एग्जिट कर दिया।
उसके अगले दिन यहाँ पर वापस देखते हैं यहाँ पर कैसे हमारा ट्रेड बना। एक मार्केट ओपन हुआ, व्यू हमारा था यहाँ पर बाइंग साइड का। मैं यहाँ पर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की साइकोलॉजी भी डिटेल में समझाऊंगा। सेलिंग का व्यू आया, मार्केट जो है मार्केट में सेलिंग होते ही आया, हमारा व्यू था क्लियरली एक बाइंग साइड में जाने का। सेलिंग आया तो यहाँ पर क्लियर था कि हमें बाइंग करना है, इस एरिया के आसपास हमने बाइंग किया, मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और सडन एक अच्छा खासा हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। ये मोमेंटम अराउंड 100 पॉइंट के आसपास का है, निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा मूव देखने को मिला। और वापस यहाँ पर एक सेलिंग का मूव भी हमने कैच किया था, काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग, वापस जो है बाइंग और सेलिंग दोनों टाइप का मोमेंटम हमने कैच किया। क्योंकि मैंने आपको साइकोलॉजी समझाया था, जिस तरीके से मार्केट इतना सेलिंग में आ चुका है, अब यहाँ से रिकवरी करके पूरा जाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमें सेलिंग भी करना पड़ सकता है। और मार्केट सेलिंग में आया और इस ट्रेड के अंदर टारगेट बुकिंग भी इसी साइकोलॉजी के बेसिस पर किया था कि मार्केट पूरा रिवर्सल आज नहीं होगा, मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है या फिर होल्ड करेगा, बट सेटअप बना तो वापस सेलिंग का भी यहाँ पर हमने मूव को देखा मार्केट में। उसके अगले दिन यहाँ पर मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम किया, क्लियरली एक सेलिंग साइड का व्यू हमारा था इंट्राडे के अंदर कि यहाँ पर इन सेलर का जो मूव आ रहा है, मार्केट रिट्रेसमेंट करके जा रहा है, तो इसके फेवर में एक मोमेंटम हम प्लान करेंगे। इसी एरिया के आसपास हमने यहाँ पर सेल किया था, मार्केट होल्ड किया, वोलेटिलिटी हुई और फिर उसके बाद में अच्छा खासा यहाँ पर इस एरिया के अंदर जब ये होल्ड करने लगा, यहाँ पर हमारा टारगेट वगैरह बुकिंग हुआ था सेलिंग के अंदर और मार्केट के अंदर फिर काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी, बट वापस एट द एंड में मार्केट जो मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सेलिंग के अंदर ही आया। वापस यहाँ पर भी हमारा एक सेलिंग साइड का व्यू था इस दिन सेम, बट मार्केट यहाँ पर इस एरिया के अंदर, जैसे हमने इस एरिया के अंदर सेलिंग का यहाँ पर ट्रेड वगैरह प्लान किया था, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर किया था, बट मार्केट यहाँ पर एक सेलिंग का मूव दिखाया, लगभग 30-40 पॉइंट के आसपास कुछ मूव चल रहा था, बट मार्केट सडन यहाँ पर एक बाइंग साइड का मोमेंटम रिवर्सल हमें देखने को मिला और हम इस जो है साइकोलॉजी को समझ नहीं पाए। सिंपल है, आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट में आप गॉड नहीं हो, सुप्रीम नहीं हो, मार्केट जो है सुप्रीम है, तो उसको समझ करके काम करना पड़ेगा। आपकी गलती है, उसको एक्सेप्ट करो। इस मोमेंटम को हम नहीं समझ पाए, हमारा व्यू सिर्फ जो सेलिंग में है, जो प्लान सेलिंग में लेके बैठे थे उसी पर स्टिक रहे और मार्केट ने एक हमारा एसएल दिया, उसके बाद में कोई भी हमने यहाँ पर इस दिन ट्रेड नहीं प्लान किया। तो इस वीक के अंदर अराउंड 1 एसएल, बाकी मोस्टली 4 ट्रेड के अंदर जो है हमें टारगेट मिला, इस दिन 2 ट्रेड के अंदर, बाकी एक ट्रेड के अंदर हमें टारगेट अचीव हुआ। अब यहाँ पर हम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जब भी किसी भी रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट देखो मिडल के अंदर काम करता है, तो यहाँ पर बायर और सेलर होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट मार्केट में इतने जो पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, इतनी जो प्रोबेबिलिटी है जो लोगों की एंटर करने की वो कम होती है। बट जैसे ही मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर जैसे मैं आपको क्लीन चार्ट में समझा देता हूँ, जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर की तरफ यहाँ पर निकल जाता है, यहाँ पर काम करता है, या फिर किसी सपोर्ट एरिया के नीचे की तरफ मार्केट निकल जाता है और यहाँ पर काम करता है, ऐसी सिचुएशन के अंदर हाईएस्ट यहाँ पर ट्रेडर के एंट्री करने के चांसेस होते हैं। कोई भी यहाँ पर चाहे बाय करेगा या फिर सेल करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है। ऐसी सिचुएशन में किसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो कौन एंटर होंगे मेजॉरिटी मार्केट के अंदर। अगर आपको मार्केट के अंदर 10 दिन भी हुए हैं तो आप मार्केट के अंदर ऐसी ट्रेड के अंदर आओगे और यहाँ पर क्या करोगे, बाय। क्यों? क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। हर ट्रेडर मार्केट में आते ही पहले यही करता है, बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा। सिंपल सी चीज़ें हमने भी की है, गलतियां करके मार्केट में सब लोग सीखते हैं। मार्केट में हर कोई यहाँ पर आकर के बाइंग करने की कोशिश करेगा और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगे, बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि डाउन साइड जाएगा तो उनका लॉस यहाँ पर होगा और मार्केट में इसी एरिया के अंदर उनके एसएल पड़े होंगे। मार्केट के अंदर इसी तरीके से जब यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर दिखा रहा है, तो इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के नीचे, सपोर्ट के ऊपर एक अलग साइकोलॉजी है और उसके नीचे एक अलग साइकोलॉजी है। हम एसएल हंटिंग के अंदर साइकोलॉजी पर काम करते हैं। मेजॉरिटी आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो करते हो उसके अंदर भी आप साइकोलॉजी पर ट्रेड करते हो। आपको ये लगता है कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर रहा है तो भागेगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन कर रहा है तो यहाँ पर भी डाउन साइड बड़ा मोमेंटम आएगा, बट ऐसी चीज़ होती नहीं।
आपको ये चीज़ें सिखाई गई है कि यहाँ पर मार्केट में एसएल पड़े थे, मार्केट जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पर अब बड़ा मोमेंटम फास्ट कैंडल के साथ मार्केट गिरेगा, बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ सकता है क्योंकि मार्केट एक इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे तोड़ चुका है। अब यहाँ पर सपोर्ट भी नहीं है तो मार्केट रिवर्सल कैसे करेगा। तो इस टाइप की साइकोलॉजी आपको मार्केट में बताई गई है यूट्यूब पर हर जगह, बट इस तरीके से कभी मार्केट यहाँ पर काम नहीं करता। आपको यहाँ पर एक ही चीज़ लेकर के जाना पड़ेगा, वो है लॉस। तो कैसे हम यहाँ पर ट्रेड करें, समझें कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जब भी मार्केट किसी रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है, बायर मार्केट के अंदर आएंगे। हर कोई देखो यहाँ पर जैसे जैसे आएगा, 1 सेकेंड मैं आपको क्लीन यहाँ पर समझा देता हूँ। जब कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर आया इस एरिया के अंदर, सपोज अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेक कर रहा है, मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहा है, वापस यहाँ पर एक रेड कैंडल वगैरह आ रही है, वापस इस एरिया के अंदर ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट दे करके लोग बाय करेंगे और यहाँ पर बायर ही बायर एसएल क्रिएट हो जाएंगे। डाउन साइड की तरफ यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस होंगे, कोई यहाँ पर सेल नहीं करना चाहता। दो टाइप के ट्रेडर हैं मार्केट में, एक बायर बैठा है, एक बायर माइंडसेट साइकोलॉजी के साथ में बैठा है और एक सेलिंग साइड की साइकोलॉजी के साथ मार्केट में बैठा है। इसके ऊपर कोई सेल करेगा नहीं, हर कोई यहाँ पर बाय करेगा। तो मेजॉरिटी कौन हुआ? बायर। अगर मेजॉरिटी यहाँ पर बायर बैठा है तो ऐसे में कभी भी मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। जिधर 90% प्लस मार्केट में लोग बैठे हैं उधर मार्केट कभी नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट में जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, मार्केट वापस धीरे धीरे आता है, उन सब के एसएल को खाता है और बड़ा फॉल सेलिंग हमें देखने को मिलता है क्योंकि मार्केट में डाउन साइड एसएल ही एसएल है। हर कोई यहाँ पर मार्केट के अंदर बाइंग सोच रहा है। उसी तरीके से मार्केट जब किसी सपोर्ट एरिया को डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आकर के एक अच्छी खासी कैंडल के साथ में यहाँ पर, अब देखो एक तो ये सपोर्ट है, ठीक है, सबके लिए सेम है, बट एक तो ऐसी कैंडल बना करके यहाँ पर कर रहा है और दूसरा सपोज एक तो ऐसी अच्छी खासी कैंडल बना करके मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर रहा है, एक यहाँ पर इस टाइप की कैंडल यहाँ पर बना रहा है। तो मार्केट के अंदर कौन यहाँ पर एंटर करेंगे कैसी सिचुएशन में? मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर सब सेल करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएंगे, मार्केट में बायर आएंगे। क्यों? क्योंकि सपोर्ट के ऊपर मार्केट आकर के सबको, आपको ये तो चीज़ समझाई गई है कि यहाँ से मार्केट जैसे डाउन साइड की तरफ आया और यहाँ से एक स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो अब जब भी मार्केट इस एरिया पर आएगा तो ये क्या काम करेगा, एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर मार्केट काम करेगा। तो डाउन साइड जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा, कोई भी यहाँ पर बुलिश कैंडल हमें बनाते हुए दिखेगा तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट होंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक यहाँ पर ऐसी बनाएगा तो बायर एक्टिवेट होंगे, कोई भी यहाँ पर कैंडलस्टिक बनाएगा तो मार्केट के अंदर ब्रेकआउट पर बायर एक्टिवेट होंगे। तो यहाँ पर हर कोई बाइंग करने की साइकोलॉजी रखेगा सपोर्ट पर, बट इसके नीचे हर कोई सेल करेगा कि सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हो चुका है मार्केट में, अब यहाँ पर रिवर्सल नहीं आ पाएगा, मार्केट गिरेगा इस पॉइंट पर। ऐसी साइकोलॉजी के साथ में, ऐसी क्लैरिटी के साथ में हर कोई यहाँ पर सेल करता है। कुछ साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट में आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आपके माइंड है, ठीक है, आपको यहाँ पर उस माइंड के अंदर कन्फ्यूजन हो रखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, क्यों? क्योंकि चार्ट ने कुछ ऐसा बना रखा है, मार्केट सपोज मिडल के अंदर इस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, इस तरीके से। तो कोई खास मार्केट के अंदर आपको लग नहीं रहा कि क्या होगा। तो ऐसे में जहाँ कन्फ्यूजन है, ज़्यादा लोग यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। बट जब यही चार्ट इस तरीके से बन जाए, क्या होगा, कन्फ्यूजन क्लियर, मार्केट में आपका माइंड क्लियर। क्यों? क्योंकि चार्ट ने आपको बना करके दे दिया, ऐसा चार्ट क्लियर कर दिया कि अब तो मार्केट ऊपर जाने वाला है, हर कोई को बाय कर लेना चाहिए और यहाँ पर बायर ही बायर। और उसके बाद में क्या होगा, मार्केट वापस बैक टू वर्क, मार्केट में एसएल क्रिएट हुए उनको टारगेट करेगा। तो ऐसे ही मार्केट हमेशा काम करता है। वापस यहाँ पर आपको चीज़ ये चीज़ समझने को मिली कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर बायर आएंगे, सपोर्ट है, इसके नीचे सेलर आएंगे। अब सेकंड चीज़, अगर जब भी किसी भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को आपको देखना है, मार्केट उस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है, सबसे पहली पॉइंट कैसी कैंडलस्टिक के साथ में कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक है या फिर नॉर्मल वीक कैंडलस्टिक के आसपास यहाँ पर बना रहा है मार्केट। सेकंड पॉइंट, कैंडलस्टिक बनाने के बाद में जिस एरिया को मार्केट को बहुत फास्ट मोमेंटम करते हुए निकाल के भाग जाना चाहिए था,
मार्केट वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअल में आपने ये चीज़ समझा है, सीखा है कि ब्रेकआउट जब होते हैं बहुत फास्ट मार्केट भागता है, प्रीमियम ऑप्शन बाइंग बहुत फास्ट मार्केट में पैसा देता है। बट मार्केट यहाँ पर रुक रहा है, कैंडलस्टिक छोटी छोटी बना रहा है। सेकंड, मार्केट यहाँ पर रुकना शुरू कर देता है। फास्ट मूव हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं अब आएगा, नहीं अब आएगा, वो आने के बजाय मार्केट तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको क्लियरली एक चीज़ समझ जाना है कि जो मार्केट में आप बाय करके बैठे थे, जिस पॉइंट के साथ, साइकोलॉजी के साथ में कि यहाँ पर तो फास्ट मूव आना पड़ेगा, बायर आएंगे, बड़ा ब्रेकआउट होगा, वो चीज़ यहाँ पर नहीं होने वाली है। यहाँ पर मार्केट काम नहीं कर सकता और मार्केट में ऐसे यहाँ पर रुक रहा है तो हर कोई बाय करेगा। क्योंकि आप देखो, एक मोमेंटम है ऐसा, सडन बाइंग का मोमेंटम मार्केट आया और भाग गया, बट अगर वो वापस आकर के आपको सपोर्ट पे मिल रहा है तो हर कोई क्या करेगा? बाय करेगा। तो इतना इसी इजीली मार्केट अगर आपको ट्रेड दे रहा है तो ऐसे में कभी पैसा नहीं बनेगा। ये थोड़ा एडवांस पॉइंट है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। वापस यहाँ पर एक बैक टू एग्जांपल आ जाते हैं। मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, एग्जैक्ट इसी स्विंग से मार्केट यहाँ पर सेलिंग आया, हमने यहाँ पर एक सेलिंग का मूव कैच किया हमारे सेटअप के बेसिस पर। बट जब मार्केट वापस इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। आप कहोगे कि आपने तो ये ट्रेड की नहीं, यहाँ पर आके बता रहे हो। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं 11 बजे से पहले मार्केट में ट्रेड करके क्लोज कर देता हूँ। मुझे अभी लिटरली विद इन पिछले 6 महीनों से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है उसके बाद में मार्केट को ट्रेड करने का, क्योंकि और ना मैं करना चाहता हूँ। मोस्टली मेरा जो सेटअप भी है इन्हीं के बेसिस पर है कि मैं मॉर्निंग का फास्ट मोमेंटम कैच करूँ, 11-12 बजे लास्ट, और मार्केट से निकल जाऊँ। 6 महीनों से मैं घर बना रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। पूरा दिन मेरा उसी चीज़ के अंदर समय में लगता है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ हो रहा है मेरे लिए काम कर पाना भी। तो उसके बाद में तो मैं यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है देख पाना भी मार्केट को। सीधे मैं शाम को जाकर के वो मार्केट के जो चार्ट को आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तब देख पाता हूँ। अदरवाइज़ लिटरली मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता 1% भी कि मैं कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी कर सकूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी मैं आपके जो है और आपको चीज़ समझा सकूँ। मोस्टली मॉर्निंग के अंदर लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर, या फिर आपको जो है कुछ भी वीडियोस के थ्रू समझाना है लाइव ट्रेड्स के अंदर, या फिर लाइव मार्केट की जो वीडियो है, या फिर इवनिंग के अंदर कुछ भी मैं आपके साथ में वीडियो वगैरह शेयर करता हूँ, तो उसी में इतना मैं इनफ टाइम आजकल जो है दे पाता हूँ। तो मार्केट यहाँ पर इस एरिया के ऊपर आ रहा है, यहाँ पर आया, ठीक है। कैसे कैंडल बना है? एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बना रहा है। यहाँ पर आकर के वापस मार्केट एक पोज ले रहा है, सेलिंग कैंडल बना करके इमीडिएट यहाँ पर इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर रहा है। तो अब जब यहाँ पर क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है, क्लियरली एक अच्छी खासी कैंडल बनी है, ये कितने लगभग पॉइंट की आप मानो इसको, लगभग 30-40 पॉइंट की कैंडल बनी है। इतने में तो अच्छा खासा टारगेट अचीव हो जाता है लोगों का। ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाने के बाद में, इतनी कैंडलों के अंदर बहुत एक अच्छी खासी कैंडल है, इतनी स्ट्रॉन्ग इस मोमेंटम के कैंडल को बनाने के बाद में भी मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर नहीं जा पा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है? क्योंकि ऐसे में आप बाय करोगे, मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, डे हाई को ब्रेक कर चुका है, स्विंग को ब्रेक कर चुका है, तो हर कोई बाय करेगा और यहाँ पर बायर ही बायर आएंगे। और यहाँ पर बाइंग आने का मतलब भी है कि फास्ट मूव करना। मार्केट को अगर जाना है ब्रेकआउट के टाइम तो फास्ट मूव करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। क्यों? एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ आप और नोट यहाँ पर कर लो, क्योंकि जब ब्रेकआउट करता है लोगों के स्टॉप लॉस मार्केट में कटते हैं, और जहाँ पर अगर जिसके भी एसएल अवेलेबल हैं मार्केट उनको भी सबको हंट करना चाहता है, तो फास्ट मूव करते हुए जाएगा, उसके बाद में टाइम स्पेंड नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। तो मार्केट में अगर यहाँ पर मोमेंटम रुक रहा है, एक पोज मार्केट दे रहा है, तो रिवर्सल का साइन है यहाँ पर क्लियरली। ये ब्रेकआउट काम नहीं करेगा। क्लियरली यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर रुका, होल्ड किया, जैसे ही इस एरिया के अंदर वापस आया मार्केट में सिंपल इस एरिया के ये जो हाई है यहाँ पर इसको मार्क करके रख लो। मार्केट इस एरिया के अंदर अगर आकर के कोई प्रॉपर कैंडल यहाँ पर आकर के क्लोज कर देता है और मार्केट उस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करता है, बिना देखे आप आंख बंद करके यहाँ पर सेल कर सकते हो इजीली। मार्केट में इस एरिया को यहाँ पर
एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट में। जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर एसएल मिनिमम थोड़ा बहुत को जो है आजकल मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है, तो एक एसएल ठीक ठाक आपको आजकल प्लान करना पड़ता है मार्केट। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीटली देखो टारगेट देखो कितने बड़े बड़े मिलते हैं। कहाँ तक आया, जिस एरिया से बायर एक्टिवेट हुए थे उस एरिया का लो जहाँ पर एसएल पड़े हैं, ये आपका हो जाएगा मार्केट में बायर का एसएल, आपका टारगेट, और यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस, इतने यहाँ पर एंट्री और इतने बड़े बड़े यहाँ पर आपको रिवॉर्ड देखने को मिलेंगे ऐसी सिचुएशन के अंदर। यहाँ पर एडवांस पॉइंट देखो, समझो ये एरिया है, इस एरिया का मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी मार्केट आ चुका है इस एरिया के अंदर, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वापस यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब इस एरिया का मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है। तो जो चीज़ मैंने आपको इम्पोर्टेंट समझाई थी, अगर मार्केट को फास्ट मूव करते हुए जाना है, ब्रेकआउट को काम करना है, तो इस एरिया को वापस टच नहीं करना चाहिए। मार्केट जैसे ही यहाँ पर टच करेगा, कौन आएगा, क्लियरली इतनी बड़ी कैंडल बनाते हुए जा रहा है मार्केट में, यहाँ पर बायर ही बायर आएंगे, हर कोई बाय करेगा और यहाँ पर बायर के एसएल क्रिएट हो जाएंगे, डाउन साइड होते रहेंगे। और जैसे ही बड़ी बड़ी कैंडल बनेगी, सबके एसएल को टारगेट करते हुए यहाँ पर जो ट्रेडर बैठा है उनको, और जहाँ पर आ रहे हैं उन सब को टारगेट करते हुए बड़े फॉल यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बैंक निफ्टी का समझा देता हूँ। जैसे बैंक निफ्टी के लिए मार्केट में ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट था, होल्ड किया, जब इसको ब्रेकआउट कर रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर जा रहा है, ना तो टाइम स्पेंड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहा है, कंटिन्यू यहाँ पर जा रहा है, मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम आ रहा है, और यहाँ पर ना ही वापस रिट्रेसमेंट आकर के इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर आया, जैसे निफ्टी के अंदर आया, तभी यहाँ पर होल्ड करके जा पाया। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट होता तो फिर बाइंग का मूव किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर दो चीज़ें होंगी, पहला यहाँ पर आप बाइंग करने में ट्रैप होने से बच जाओगे कि ऐसी जगह जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आप सोच रहे हो कि ये तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग की, ये तो मेरा सेटअप है, आज से इस सेटअप को छोड़ दो वरना मार्केट में जल्दी से ही आउट हो जाओगे, वहाँ के जो मार्केट में लॉस ही लॉस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऐसे सेटअप को छोड़ो, आगे बढ़ो और मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटी को जो है बाइंग करने के बजाय एक सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर समझो कि मार्केट यहाँ से सेलिंग के अंदर कैसे जा सकता है। और ऐसे सेटअप मार्केट में बहुत अच्छे खासे तरीके से काम करता है। मार्केट में आप किसी भी पॉइंट पर सेल करके एक बड़ा टारगेट यहाँ पर अचीव कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही बाउंस आएंगे बायर एक्टिवेट होंगे और उनको टारगेट करते हुए मार्केट डाउन साइड आएगा। ये नीचे तभी नहीं आ पाया क्योंकि इसने मार्केट ने हायर साइड होल्ड करना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी की तरह अगर सपोर्ट को टच करता तो ये भी पूरा सेलिंग के अंदर यहाँ पर रिवर्सल आ सकता था। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।